वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्रकरण की विवेचना के दौरान दस्तयाबी, पंचनामा सहमति, पंचनामा एवं घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। पूर्णविराम। विवेचना संबंधी शेष कार्यवाही अभियोक्ति की धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के न्यायालय में कथन अभियुक्ति नीलम की आयु के संबंध में स्कूल से प्राप्त अभियुक्ति नीलम के दस्तावेजों की जब्ती, आरोपी रहमान की गिरफ्तारी की सूचना, आरोपी रहमान एवं अभियुक्ति नीलम की मेडिकल जांच, अल्पविराम अभियुक्ति के माता पिता एवं अन्य साक्षियों के कथन तथा अनुसंधान पूर्ण करने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अल्पविराम 366 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 34 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश राजस्थान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पूर्णविराम प्रचेंज। प्रकरण में विचारण के दौरान साक्षियों की साक्ष्य अंकित की गई। पूर्णविराम। इसके पश्चात अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गई। पूर्णविराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किए गए परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए उसे मिथ्या आलिप्त किया जाना व्यक्त किया है तथा अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पूर्णविराम प्रचेंज। प्रकरण में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 में भी यह प्रावधान किया गया है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। पूर्णविराम। उक्त प्रावधान के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत में यह संप्रेक्षण किया गया है कि अभियुक्ति नीलम की आयु का निर्धारण उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार से किशोर न्याय अधिनियम 2000 के नियम 12 में विधि विरुद्ध कृत्य करने वाले किशोर का किया जाता है। पूर्णविराम। इस संबंध के मामलों में उच्चतम न्यायालय की युगल पीठों का यह मत रहा है कि बलात् संग पीड़ित अभियुक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2007 के नियम 12 में विधि द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। पूर्णविराम। चूंकि 2015 में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और आयु निर्धारण के संबंध में नवीन प्रावधान किए गए हैं। पूर्णविराम प्रचेंज।
अभियोजन द्वारा धारा 114 साक्ष्य अधिनियम एवं अधिनियम की धारा 29 की उपधारणा को भी तर्क के दौरान निवेदित किया गया। पूर्णविराम। इस संबंध में जहां तक धारा 114 साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की प्रयोज्यता का प्रश्न है, उस हेतु अभियुक्ति के साथ धारा 114 में उपबंधित अपराध के होने और अभियुक्ति के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग करने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं पाया गया है। इस कारण उक्त स्थिति में धारा 114 की प्रयोज्यता प्रश्नगत मामले में नहीं मानी जा सकती है। पूर्णविराम। स्टॉप।